स्वदेश के लिए किए जाने वाले कार्य को प्रमुखता से सबके सामने लाना और समस्त नागरिकों के लिए, भारतवासियों के लिए उससे प्रेरणा हो, लाभदायक हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। उसके कई गतिविधि चलते हैं। विज्ञान भारती के इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आम जनता से हम जुड़ सके और आम जनता हमसे जुड़ सके, क्योंकि विज्ञान भारती का मानना है जीवन के क्षेत्र में, जीवन जीने की शैली में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसमें विज्ञान नहीं। सभी चीजें विज्ञान में जुड़ा हुआ है। हमें प्रथम दृष्टि से दिखता होगा कि यह आर्ट्स का है, साइंस नहीं है, क्योंकि हम लोग के बीच में ऐसा मानना था कि बीएससी एमएससी जब हम लोग पढ़ते थे वही साइंस है। बट साइंस जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, इसी के पूर्ति के लिए एक प्रकल्प रहा भोपाल विज्ञान मेला, जो सफलतापूर्वक 2012 से चल रहा था, बीच में 1-2 वर्ष नहीं हुआ। यह हमारा 11वां भोपाल विज्ञान मेला है, जो मध्य प्रदेश में विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत और मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त आयोजन में सहयोग से आयोजित की जाती है। इस मेले की तिथि इस वर्ष 27, 28, 29, 30 दिसंबर जमुरी मैदान भेल क्षेत्र में है। इसके आगे थोड़ा सा परिचय अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर अनिल कोठारी जी, महानिदेशक मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी परिषद। ये जो भोपाल विज्ञान मेला, आप सब भली भांति अवगत है, भोपाल की एक पहचान बन चुका है भोपाल विज्ञान मेला। इसके लिए हमारे छात्र, शिक्षक, रिसर्चर, वैज्ञानिक, आमजन इंतजार करते हैं। इसके में विभिन्न जो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, उसमें सहभागिता करने के लिए। तो जैसा कि माननीय अमोक जी ने बताया कि ये हम 11वां भोपाल विज्ञान मेला आयोजित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद इसमें एक प्रमुख भूमिका में रहती है, सहयोगी की भूमिका में, कि विज्ञान भारती के साथ मिलकर हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और उसका लक्ष्य भी बताया कि विज्ञान ऐसा माना जाता था बहुत नीरस है, लेकिन इसे एक मेले के रूप में, एक सहभागिता करते हुए, एक विज्ञान की कठिन चीज़ों को एक बहुत साधारण रीति से हम आमजन तक कैसे ले जा पाए, हम शिक्षकों को विज्ञान के लिए कैसे प्रेरित कर सके कि वो आगे आए और वो अब विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक बने और देश की सेवा कर सके। हम शिक्षकों को कि वो किस अच्छी रीति से विज्ञान के विषय को, तकनीकी के विषय को आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए हम इस मेले में बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। और साथ ही जैसा कहा कि भारत की जो विज्ञान परंपरा है, जो उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज, इसमें मॉडल कॉन्टेस्ट हम इसमें करते हैं, इसमें एक महाप्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लक्ष्य हैं। समाज की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनका निराकरण किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेके हम काम करते हैं। आज बात स्टार्टअप की बात होती है, नवाचार की बात होती है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात होती है, अनुसंधान की बात होती है, उसके लिए हम बात करते हैं। हम नई प्रौद्योगिकी जो पूरी दुनिया में है, हम ये चाहते हैं कि इस मेले के माध्यम से ये स्थापित हो कि जो नई तकनीक है पूरी दुनिया में, उसको हम भारत के अनुकूल कैसे कर सकते हैं, और जो हमारी पुरानी तकनीक है उसको आज के समय के अनुकूल हम कैसे कर सकते हैं। हम रिसर्चर्स को, वैज्ञानिकों को एक दृष्टि देना चाहते हैं, इस विषय को आगे लाना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता है कि हम देश अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में किस तरीके से आगे हो सके। और ये अपने आप में इसलिए अद्वितीय है कि आप देखेंगे पूरा एक मेला है समग्रता में, विभिन्न विषयों को लेकर। ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा जहाँ छात्र भी होंगे, जहाँ शिक्षक भी होंगे, रिसर्चर्स भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, उद्योग जगत से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज आती है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करती है, आदान प्रदान करती है। छात्र देखते हैं, लोग देखते हैं, कृषक जगत के बहुत सारे लोग आते हैं, उनके नवाचार क्या हो रहा है, उससे जुड़ी हुई संस्थान आती हैं, वो क्या टेक्नोलॉजी एग्जिबिट करते हैं, वो क्या वो आज ड्रोन एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन सेंटर है, एप्लीकेशन है। नाबार्ड के साथ हम मिलकर उसमें काम करते हैं, किस तरीके से ड्रोन में आप किस पेस्टिसाइड और दूसरे काम कर सकते हैं। कारीगरों का
जो भारत की एक कौशल विज्ञान परंपरा है। हम आर्टिजन्स को वहाँ प्रमोट करते हैं कि भारत की ज्ञान परंपरा विशेषकर कौशल विकास में, उसके लिए आप देखेंगे कि नवाचारी और कौशल विकास में हम उनको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करते हुए उन्हें सेल्फ सस्टेन कैसे किया जा सकता है। नवाचारियों के लिए आपने कहा कि हम स्टूडेंट्स के लिए मॉडल कॉन्टेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए हम काम करते हैं। विभिन्न विभागों की, भारत सरकार के, प्रदेश के विभागों की प्रदर्शनियाँ लगती हैं। तो एक ऐसा समुच्चय आपको दिखता है, पूरा एक भोपाल विज्ञान मेला, जहाँ विज्ञान से संबंधित हर क्षेत्र के आयामों के लिए कुछ ना कुछ चर्चा और बात हो रही होती है और उनकी सहभागिता हो रही होती है। भोपाल विज्ञान मेले में मुख्य रूप से जो विशेष आकर्षण देता है वो महाप्रदर्शनी का देता है। हम उसको महाप्रदर्शनी हमने इस बार कहा है भोपाल विज्ञान मेले को। इसमें भारत सरकार की सारी बड़ी बड़ी लैबें, विज्ञान रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में DRDO काम करती है, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में ICAR काम करती है, मेडिकल के अनुसंधान के क्षेत्र में ICMR काम करती है, तकनीक के अनुसंधान के क्षेत्र में CSIR काम कर, इनकी बहुत सारी लैबें जो यहाँ आती हैं, एग्जिबिट करती हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभाग हैं जो अपनी टेक्नोलॉजीज को लेके आते हैं और एग्जिबिट करते हैं। मध्य प्रदेश के यहाँ पे जितनी संस्थाएं हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो विभाग हैं और जो किन गतिविधियों के साथ में और किस टेक्नोलॉजी के साथ में वो काम कर रहे हैं, उसको वो आम जन के बीच में लेके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रदर्शनी का, एक महाप्रदर्शनी विज्ञान की होती है, जिसमें एक सामान्य तरीके से आम जन को, रिसर्चर को और स्टूडेंट्स को तकनीक के बारे में, अनुसंधान के बारे में हम बताते हैं। इसके साथ ही इस जो हमारा महाप्रदर्शन है उसमें आर्टिजन्स के लिए हम लोग विशेष स्टॉल लगाते हैं कि वो आर्टिजन्स भी हों। छात्रों के लिए, स्कूली छात्रों के लिए, जो उनके मन में जो आइडिया है उसको प्रोडक्ट तक, उनके मन में जो नवाचार की एक प्रकृति है उसको बढ़ावा देने के लिए एक बहुत अच्छा एक नवाचार संगम, इस नाम से इस बार मेरी थीम रखी गई है। उसमें पूरे भोपाल के और अन्य जगह के स्कूल के विद्यार्थी अपने नवाचारों के साथ में वहाँ अपने मॉडल्स की प्रस्तुति देंगे। उनके लिए बहुत सारे संवाद सत्र की रचना की गई है, स्कूल के छात्र, महाविद्यालय के छात्र, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, कि श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ में और जो वैज्ञानिक तरीके से काम कर रहे हैं, जो एक हमारे मॉडल्स बने हुए हैं, वो सब लोग आएंगे, एक संवाद करेंगे। एक जिज्ञासा और समाधान विषय भी है कि छात्रों को इस क्षेत्र में आगे जाने के लिए उनकी जो जिज्ञासा है, हाउ दे कैन बिकम ए साइंटिस्ट और हाउ दे कैन मेक देयर ओन कैरियर, इसको लेके एक जिज्ञासा समाधान का भी विषय हम लोगों ने रखा। और उसमें श्रेष्ठ लोग जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको लेके आते हैं और वो छात्रों से, शिक्षकों से, नवाचारियों से और रिसर्च से संवाद करते हैं। इसी तरीके से विशेष रूप से इस बार टीचर्स के लिए, शिक्षक के लिए विज्ञान एक ऐसा विषय मानते हैं कि क्लिष्ट है, जबकि ये बिल्कुल नहीं। आज इस तरह की मेथड्स है कि हम खेल खेल में सीखो विज्ञान। हमने IIT गांधीनगर के साथ एक क्रिएटिव लर्निंग सेंटर बनाया है, उनके विशेषज्ञ कि किस तरीके से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की शिक्षा खेल खेल में आप सिखा सकते हैं। तो हम शिक्षकों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की वो किस तरीके से एक अच्छी शिक्षा और ऐसी शिक्षा जो कि सीधे जा सके, कनेक्ट हो सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और एक कार्यशाला भी होगी। इसी के साथ में भारतीय ज्ञान परंपरा आज बड़ी चर्चा है और इसकी आवश्यकता भी है कि हम ऋषि कणाद से लेकर कलाम साहब तक, यदि आप देखें तो हमारी अद्भुत वैज्ञानिक परंपरा रहा, साइंटिफिक नॉलेज भारत का बहुत विशिष्ट रहा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हम अग्रणी नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि उसको पुनर्स्थापित किया जाए, नए साइंस के साथ जोड़ा जाए और छात्रों को उसमें जोड़ा जाए, उनके कैरियर के लिए, इस देश को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए इस साल जो मेले की थीम है, यदि आप देखें तो विकसित भारत 2047 का आधार क्या हो, वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हो। हम भली बात ही अवगत है, आज किसी भी समाज और देश के विकास की बात बिगैर विज्ञान के और तकनीक के अधूरी है, ये एक आधार है। तो ये मेले में इस तरीके से कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम है, उसमें कुछ नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एक छात्रों की सहभागिता और विविध विषय, आज वेस्ट मैनेजमेंट का विषय है, पर्यावरण का विषय है, जल का प्रबंधन, ये एक बहुत बड़ा विषय है। किसी भी तरह के वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा विषय है। इन विषयों को लेके हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से एक जन जागृति और अवेयरनेस, यानी मूल काम एक
साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना हमारे समाज के बीच में, कि वो वैज्ञानिक सोच के साथ में अपने जीवन को और कार्यों को आगे ले जाए। मेले का ये मेन हेतु है। तो इस तरीके से ये